है। इसे मंत्रालय के मुखिया यानी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान और केंद्र सरकार की तैयारी पर बात करने के लिए। रमेश पोखरियाल जी, आपका नवतेज टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी निशंक जी, आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि आखिर इस मुश्किल घड़ी में अब दफ्तरों से काम करना कितना मुश्किल है। स्वाभाविक है कि आपके विभाग में भी सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सुरक्षा कारणों से दफ्तर में कर्मचारियों को भी काफी जो है सामना करना पड़ रहा होगा। ऐसे में आखिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कैसे काम कर रहा है? कर्मचारियों के लिए सुरक्षा के साथ साथ और क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? आपको मालूम है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस कोरोना कार्यकाल में बहुत सारे कदमों को उठाए हैं, बहुत सारे नए निर्णयों को लिया है। ऐसी परिस्थिति में जबकि पूरी दुनिया इस महामारी के संकट से गुजर रही है और जो भारत के 33 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं अपने घरों पर हैं, उनको किस तरीके से हम पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं ऑनलाइन में, उसके लिए हमने बहुत सारे निर्णय लिए हैं जो समय समय पर हमने बच्चों के साथ बांटे हैं। तो रमेश जी, इस वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी है कि छात्रों और उनके अभिभावकों के मनोबल को बनाए रखना, स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना शिक्षकों और अभिभावकों के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में आपके विभाग की जिम्मेदारी भी काफी अहम हो जाती है। लेकिन हमने देखा कि आप समय समय पर वीडियो कॉल के जरिए बच्चों के मनोबल को बढ़ाते रहते हैं, छात्रों से बात करते रहते हैं, पेरेंट्स को भी जोड़ते रहते हैं अपने से, उनसे संवाद करते रहते हैं। इस मुश्किल वक्त में आपका ये अनुभव कैसा रहा? हमारे दर्शकों के साथ भी अगर आप साझा करना चाहें तो। अच्छा है, क्योंकि इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हिंदुस्तान, और उसमें शिक्षा का इतना बड़ा व्यापक आधार है। तो शिक्षकों के साथ भी मैं लगातार जुड़ा। उससे पहले मैं अभिभावकों के साथ जुड़ा था। लगभग 4.5 करोड़ के आसपास अभिभावक जुड़े थे, और उसके बाद छात्रों से भी सीधा संवाद मैंने किया था, जिसमें 5.5-6 करोड़ छात्र भी जुड़े, और फिर अध्यापकगण जुड़े पूरे देश के। आपको मालूम है कि अध्यापकगण भी 1 करोड़ से अधिक अध्यापक है देश के अंदर। लगातार मैं इनसे संवाद करता रहा हूँ। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से भी मैंने संवाद किया है जी, और अपने विश्वविद्यालयों से भी मैं संवाद कर रहा हूँ। बिल्कुल। छात्र के साथ में निरंतर संवाद करता जा रहा हूँ ताकि उसका मनोबल बना रहे और वो उस पर अनावश्यक दबाव ना पड़े। जी बिल्कुल, जिस तरीके से, लेकिन मंत्री जी हम ये भी जानना चाहते हैं कि हर छात्र की जिंदगी में 10वीं और 12वीं के पेपर का बड़ा महत्व होता है। हम सभी जानते हैं कि 10वीं और 12वीं के पेपर के दौरान अभिभावकों पर काफी तनाव होता है। कोरोना की वजह से सीबीएसई के कई पेपर कैंसिल करने पड़ गए। हालांकि मंत्रालय की तरफ से नए तारीख की घोषणा की गई है, फिर भी कुछ अभिभावक ऐसे हैं जिनके मन में काफी दुविधा है कि सीबीएसई के एग्जाम को लेकर विभाग की पूरी तैयारी क्या है आखिर। अब तो उलझन खत्म हो जानी चाहिए। आपको तो मालूम है कि सीबीएसई बोर्ड की हमने तिथियां तय कर दी हैं जी। और पहले हमने कहा था कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होंगी, लेकिन अब तो हमने तिथिवार और विषयवार भी कल परसों में उसको बता दिया है जो छात्र के पास है। और अध्यापक और अभिभावक दोनों मिलकर के छात्र को बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए इतना जो वक्त मिला है वो उनके लिए बहुत अच्छा है। और छात्र, मुझे भरोसा है कि छात्र अब उलझन में नहीं है बल्कि मस्ती के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल रमेश जी, तो यहां पर स्कूली छात्रों के पेरेंट्स के सामने एक बड़ी समस्या स्कूल फीस की भी है। हालांकि हमने देखा कि कई स्कूल सरकार जो है ये बात मान रहे हैं कि, लेकिन खबरें ये भी आती हैं कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में स्कूल प्रबंधन पर अंकुश लगाने के लिए आपके विभाग की पूरी तैयारी क्या है कि मनमानी नहीं कर पाए स्कूल और अपने वजह से कहीं ना कहीं फीस नहीं वसूल पाए? एक सरकार की जो प्रॉपर गाइडलाइन है उसके तहत ही वो लोग चले।
नहीं, जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों का विषय है और आपको मालूम है कि शिक्षा राज्यों का विषय होता है, लेकिन हम लोगों ने 2-3 चीज़ें जो शिकायत आ रही थी तो हम लोगों ने राज्यों से भी अनुरोध किया था कि यदि संभव हो सकता है तो जो 3 महीने की एक साथ जो संस्थाएं फीस लेती हैं वो केवल एक ही महीने का लेंगी तो लोगों को थोड़ा सा मदद मिलेगी, एक साथ 3 महीने का ना लें। और दूसरी चीज़ कि हर वर्ष में जो बढ़ोतरी होती थी वो हर वर्ष की बढ़ोतरी इस वर्ष में बढ़ोतरी न करें, ये 2 आग्रह हमने राज्यों से किए थे। जी। और मुझे भरोसा है कि ये जो संवाद है ये जारी रहेगा। यथासंभव संस्थान भी कोशिश करेंगे कि वो अभिभावक की मदद करें और अभिभावक भी यथासंभव कोशिश करेंगे उस संस्थान के साथ अच्छा तारतम्य बना रहे ताकि अध्यापक को भी वेतन देने में संस्थाओं को दिक्कत न हो। बिल्कुल रमेश जी, ये बहुत अच्छा सवाल आप बता रहे हैं, इसीलिए कि चूंकि बच्चों को नए किताब को लेकर भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से किए गए फैसले में किताबों की ऑनलाइन डिलीवरी और बुक स्टोर्स को भी छूट दी गई है, जो एक अच्छा कदम साबित हुआ है। हालांकि अब भी कई बच्चे ऐसे भी हैं जो नई किताबें उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे बच्चों के लिए विभाग किस तरीके की व्यवस्था कर रहा है इन बच्चों को किताबें डिलीवरी करवाने के लिए इनके पास? हाँ, आप तो मिल रही ना। अब राहत क्या सभी प्रदेशों में एनसीईआरटी ने हमारे जो है पहुंचाई हैं और लगभग कहीं से ऐसी कोई शिकायत नहीं है। दुकानें भी खोली हैं और जो पाठ्यक्रम की पुस्तक है वो भी मिल रही हैं। जिन स्थानों पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे स्थान पर, क्योंकि वहाँ कुछ पाठ्य सामग्री में क्योंकि परिस्थितियाँ बदली हैं तो उसमें कुछ चेंज होना था, तो जो चेंज हुआ है वो भी बहुत जल्दी उन लोगों को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, तो अब ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पर भी बात करना चाहूंगा मैं कि कोरोना काल में हमने ऑनलाइन एजुकेशन की जरूरतों को महसूस किया है। आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ऑनलाइन एजुकेशन को देश के हर छात्र तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय किस तरीके का रोड मैप तैयार कर रहा है। चूंकि आपने देखा होगा कि ऑनलाइन इस वक्त पढ़ाई का सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ गया है। हाँ, निश्चित रूप में, और ये हमारे लिए एक अवसर है पूरे देश के लिए। और ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम है, ऑनलाइन शिक्षा, ये परिस्थितिवश है, लेकिन उसमें मेरे अध्यापक गण के माध्यम से हम ऑनलाइन पाठ्यक्रम को बच्चे तक पहुंचा पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए, इस देश के लिए एक अभिनव प्रयोग है और ये देश के लिए एक उपलब्धि भी है। बिल्कुल। तो रमेश जी, आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने कोरोना काल के इस संकट में अवसर के रूप में लिया है। उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक विजन दिया है। ऐसे में अब समय की मांग है कि हम दुगने रफ्तार से देश की तरक्की में अपना हाथ बटाएं। स्वाभाविक है कि देश के युवा इसमें भागीदारी काफी अहम होगी। आप नवतेज टीवी के माध्यम से देश के युवाओं को क्या मंत्र देना चाहेंगे कि इस कोरोना काल के संकट में आत्मनिर्भर बनकर अपने आप को स्टैंड करने की आवश्यकता, जो पीएम मोदी भी अपील कर रहे हैं इस बात की? युवाओं को मालूम है कि निकट भविष्य में भारत का, पूरी दुनिया में भारत का ही भविष्य है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से इन विषम परिस्थितियों में भारत को एकजुट होकर के और उसका न केवल मनोबल बढ़ाया है बल्कि हर कदम पर एक नया आयाम स्थापित किया है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। हमारी शैक्षणिक संस्थाएं काफ़ी सबल हैं, अच्छा काम कर रही हैं और बढ़ाएंगे इनको हम। और इसलिए नौजवान से मेरा कहना है कि वो मस्ती के साथ अपने योजनाओं को, अपने विचारों को, अपने विज़न को कैसे करके प्रतिपादित कर सकेगा, इस पे योजना बनाए। जैसे ही ये परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में भी हमारे नौजवानों ने बहुत अच्छा, किसी ने जो शोध कर सकता है शोध का काम किया है। और आगे आने वाला समय तो हिंदुस्तान का मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें नौजवान अपने भविष्य को देखता है। अब तो दुनिया के भी नौजवान इधर आएंगे अपने भविष्य को तराशने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप एचआरडी मिनिस्टर हैं भारत सरकार के, तो जिस तरीके से आप बताएंगे तमाम नौजवान इधर भी आएंगे। तो कोरोना की संकट में, इस घड़ी में पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से उनके नेतृत्व में काम किया है, कहीं ना कहीं वो एक बड़ा प्रश्न है, बड़ा सवाल है।
ये बात सही है कि पूरी दुनिया इस बात को महसूस करती है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस इच्छा शक्ति का परिचय दिया है और जिस सूझबूझ का परिचय दिया, जिस एडवांस में जिस तरीके से उन्होंने योजना बनाई और योजना बना करके पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ एकजुट होकर के खड़ा रहा, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसलिए आज पूरी दुनिया मोदी जी की ओर देख रही है कि मोदी जी ने बहुत समय पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उन निर्णयों का अच्छा परिणाम देश को देखने को मिला है। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि इस कोरोना काल में पूरा देश एकजुट होकर इस महामारी को हराएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। धन्यवाद जी। तो जिस तरीके से हमारे साथ रमेश पोखरियाल जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं वो ये बता रहे थे कि आज जिस तरीके से मंत्रालय उनकी तैयारी के बारे में हमसे बात की कि आज इस वक्त में भी एक पूरा एचआरडी मिनिस्ट्री जो है पूरी तरीके से सशक्त तरीके से लोगों तक शिक्षा पहुंचाने में अच्छी तरीके से काम कर रही है और उनका प्रयास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए वक्तव्यों को जन जन तक पहुंचाएं और सबसे ज्यादा ऑनलाइन एजुकेशन पर फोकस करने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि कहीं ना कहीं किताबों की कोई कमी नहीं होने पाएगी, उचित व्यवस्था की जा रही है कि छात्रों तक किताबें पहुंचें। लेकिन इस वक्त जिस कोरोना काल में हम लोग सफर कर रहे हैं उस वक्त जरूरी है कि हम सभी लोग अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सेफ रखें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नवतेज टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।